हे मेरे प्रिय भक्तों, हे संसार के साधकों, मायावी जाल में फंसे जीवों, आज इस हिमालय की शांत चोटी पर, जहां वायु भी मेरी जटाओं से सजती है और नदियां मेरे ध्यान से उत्पन्न होती हैं, मैं शिव हूँ, वह महादेव जो सृष्टि का मूल है, संहार का स्वामी और तप का प्रतीक। देखो मेरे त्रिशूल को, यह अग्नि, जल और वायु का संयोग है जो तुम्हारे अंदर के तीन गुणों रजो तमो सत्व को संतुलित करता है। मेरी जटाओं में गंगा बहती है जो पापों को धो ले जाती है, मेरे कंठ में विष है जो संसार की कड़वाहट को पीकर मीठा बनाता है। और यह इंद्रधनुष, यह माया का चित्रण है, रंगीन, आकर्षक किंतु क्षणभंगुर। तुम सब यहाँ इकट्ठे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, जैसे चित्र में मेरी दाहिनी ओर की आराधिका जो मेरी ओर निहार रही है। तुम्हारा यह भक्तिभाव ही मोक्ष का द्वार है। किंतु सुनो, उपदेश मेरी वाणी से निकलेगा जो तुम्हारे कानों से होकर हृदय तक पहुंचेगा। यह उपदेश लंबा होगा क्योंकि जीवन की गहराई अनंत है और मेरा ज्ञान समुद्र के समान। मैं तुम्हें सिखाऊंगा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और परम तत्व कैसे प्राप्त हो। प्रथम अध्याय, जीवन का रहस्य, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा। हे साधकों, जीवन एक नदी है जो हिमालय से निकलकर समुद्र में विलीन हो जाती है। तुम जन्म के साथ ही बंधन में आ जाते हो, पिता माता के आशीष से, किंतु कर्मों के जाल में। देखो इस चित्र को, मैं पद्मासन में विराजमान हूँ क्योंकि जीवन स्थिरता की खोज है। तुम्हारी दैनिक भागदौड़, धन कमाना, परिवार पालना, सुख भोगना, यह सब माया का खेल है। इंद्रधनुष की भांति चमकदार, किंतु पकड़ने पर हाथ खाली। सुनो मैं कहता हूँ, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, संसार मिथ्या है, केवल आत्मा सत्य है। तुम्हारा शरीर मिट्टी का पुतला है जो अग्नि, मेरा त्रिशूल का अग्निभाग से भस्म हो जाएगा, किंतु आत्मा अमर है। क्यों भटकते हो सुख की खोज में? सुख तो भीतर है, मेरी ध्यान मुद्रा में छिपा। रोज प्रातः उठो, प्राणायाम करो और पूछो स्वयं से, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। याद रखो, जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से जीवन संतुलित करो, झूठ न बोलो, हिंसा न करो। अर्थ से परिवार का पालन करो, किंतु लोभ न करो। काम से सृष्टि का विस्तार करो, किंतु वासना का गुलाम न बनो। और मोक्ष, वह मेरे चरणों में है। जैसे चित्र में नीचे बैठे साधक हाथ जोड़कर ध्यानमग्न, वैसे तुम भी तप करो। द्वितीय अध्याय, माया का जाल, इंद्रधनुष की भ्रांति। देखो इस चित्र के आकाश को, नीला, बादलयुक्त इंद्रधनुष से सजा। यह माया का प्रतीक है। माया वह शक्ति है जो ब्रह्मा को जड़सगत में बदल देती है। तुम धन देखकर ललचाते हो, स्त्री पुरुष के सौंदर्य में खो जाते हो, शक्ति के नशे में चूर हो जाते हो। किंतु हे मूर्ख, यह सब क्षणिक है। इंद्रधनुष को पकड़ने जाओ तो केवल पानी की बूंदें मिलेंगी। मैं शिव पार्वती के साथ विराजमान रहता हूँ, शक्ति और शिव का मिलन। शक्ति माया है, शिव ज्ञान। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय, बिना शिव के शक्ति अराजक। इसलिए संसार को त्यागो मत, किंतु उसमें लिपटो मत। विवेक रखो, विवेक ही त्रिशूल है जो माया को भेद देता है। एक कथा सुनाओ, एक बार एक राजा ने सब कुछ त्याग दिया, जंगल में आया, किंतु वहां भी मन की माया ने उसे घेर लिया। मैं प्रकट हुआ और कहा, राजन, त्याग बाहरी नहीं, भीतरी है। मन को शांत करो। योग से वह राजा ध्यान में लीन हो गया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुम भी ऐसा करो। चित्र में मेरी माला देखो, रुद्राक्ष की, जो आंसुओं से बनी। जीवन दुखमय है, किंतु दुख ही ज्ञान का बीज है। तृतीय अध्याय, कर्मयोग, त्रिशूल की तीन शक्तियां। मेरा त्रिशूल तीन भागों वाला है, सृजन, पालन, संहार। यही कर्म का चक्र है।
तुम्हारे कर्म सृजन करते हैं, अच्छे कर्म पुण्य बुरे पालन में संतुलन रखो, परिवार समाज का सहार में विनम्र रहो, मृत्यु को स्वीकारो। हे भक्तों, कर्मयोग भगवद गीता का सार है, किंतु मेरा उपदेश तांत्रिक है। कर्म करो बिना फल की इच्छा के। जैसे मैं विष पीता हूं संसार के लिए, वैसे तुम दुख सहो। चित्र में मेरे चरणों के नीचे ज्वाला जल रही है, वह तप की अग्नि है। तप करो, उपवास, जप, दान। रोज नमः शिवाय का जप करो 108 बार। यह मंत्र तुम्हारे चक्रों को जागृत करेगा, मूलाधार से सहस्रार तक। याद रखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक कर्म ज्ञानार्जन, सेवा। राजसिक महत्वाकांक्षा, संघर्ष। तामसिक आलस्य, हिंसा। सात्विक बनो तो मोक्ष निश्चित। चतुर्थ अध्याय भक्ति का मार्ग, प्रेम की अमृत धारा। चित्र में तुम्हें देखो, एक स्त्री दाहिनी ओर हाथ जोड़े, एक बालक नीचे नमस्कार करता। यह भक्ति है। भक्ति मेरी प्रियतम पार्वती की भांति अटूट हो। भक्ति बिना विवेक के अंधी है, विवेक बिना भक्ति के शुष्क। दोनों का संयोग जैसे शिव पार्वती ही मुक्ति देता है। मैं कहता हूँ, भक्ति मुक्ति का सरल मार्ग है। मंदिर जाओ, रुद्राभिषेक करो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ। किंतु सच्ची भक्ति तो हृदय में है। गरीब को भोजन दो, पशु को पानी पिलाओ, माता पिता की सेवा करो। यह मेरी आराधना है। रात्रि में ध्यान करो, जब चंद्रमा मेरी जटा में विराजमान हो। एक रहस्य बताता हूँ, मेरी नेत्र तीसरी आज्ञा चक्र, उसे जागृत करो तो समस्त माया नष्ट। कुंडलिनी योग से ऊर्ध्व गति करो और ब्रह्मा से एक हो जाओ। पंचम अध्याय मोक्ष का द्वार, सहार और पुनर्जन्म। अंत में मोक्ष। मृत्यु भय न करो, वह सहार है, मेरी लीला। चित्र में पहाड़ियां स्थिर हैं, किंतु बादल बदलते हैं। ऐसा ही जीवन। मरने के बाद आत्मा भटकती है, कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे नरक। किंतु मोक्ष, वह कैवल्य है, अकेलापन नहीं, परम एकता। मैं वरदान देता हूँ, जो यह उपदेश सुने, जपें और अमल करें, उन्हें मैं मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। रोज प्रातः सूर्य को प्रणाम करो, संध्या में मेरा ध्यान करो। त्योहारों में महाशिवरात्रि पर जागरण करो। हे भक्तों, अब उठो, मेरे चरणों में प्रणाम करो। यह उपदेश समाप्त नहीं, यह तो प्रारंभ है। जीवन लंबा है, किंतु मोक्ष क्षणिक। विवेक से जियो, भक्ति से मरो। हर हर महादेव। नमः शिवाय।